वो इतनी बुरी तरह होता था मेरे साथ कि मैं सोचती भी अब मरी मैं, वो भी मेरा ठीक हो गया, वो भी ठीक, हालेलुया। यीशु ने वो भी ठीक कर दिया। प्रभु का धन्यवाद और सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। प्रभु यीशु मसीह लिखे, प्रभु यीशु मसीह हर पल बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी रहती हैं। तो हम सबके ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं। जब हम परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, उसी टाइम हमें जवाब देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करते रहें। परमेश्वर आपको कभी कमी आने नहीं देगा, सब जरूरतों को पूरा करेगा, हमेशा आपको हिफाजत में रखेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, हमेशा परमेश्वर आपको संभाल कर रखेगा। प्रभु आपको आशीष दे। चौथी गवाही मेरी ये है कि मेरे पति इतने बीमार हो गए थे बहुत ज्यादा, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। कहीं से ना तो हमारे पास पैसे का इंतजाम होगा, परमेश्वर जी ने पैसे का भी इंतजाम करवाया और मेरे पति को चंगाई भी दी, उसे ठीक भी किया। एक दिन रात को ठंडा हो गया मेरा पति, मैंने पास्टर जी को 3 बजे फोन किया, 2 बजे फोन किया, पास्टर जी मेरे पति गए, बिल्कुल ठंडे हो गए, पास्टर जी कुछ करो। पास्टर जी को फोन किया, पास्टर जी कहते हैं घबराओ मत, आप प्रार्थना करते जाओ, इनको कुछ नहीं होगा। मैं जैसे ही बैठी थी प्रार्थना करने, मुझे बिल्कुल एक चीज ऐसे चिट्टे कपड़ों में नजर आई चलती हुई, जो मेरे पति के अंदर गई है, साफ, मुझे साफ नजर आई है। फिर पास्टर जी ने फोन पे प्रार्थना की, कह रहा डरना नहीं, घबराना नहीं, ये अभी ठीक हो जाएगा, तो इन्हें कुछ नहीं होएगा। मैं उसी वक्त पास्टर जी कहते, फिर मुझे 1 घंटा मैंने प्रार्थना की, पास्टर जी कहते सो जाओ, तुम आराम करो, इन्हें कुछ नहीं होएगा। उसी वक्त वो ठीक हो गए, सुबह के टाइम बिल्कुल ठीक हो चुके थे। मैं रात को सोई आराम से, फिर सुबह उठी, प्रभु जी ने उन्हें उसी वक्त ठीक कर दिया। मैंने वो जो चीज थी मैंने शरेआम देखी है, जिस सफेद कपड़ों में। हालेलुया। सफेद वो मतलब ठीक हो गया बिल्कुल। हाँ, मैंने बढ़ती देखी, उनके पास वो आती देखी है, तभी मैंने प्रभु यीशु मसीह आए और उसको छूकर चले गए और ठीक हो गया वो। हालेलुया। और भी कोई गवाही है? 5वीं गवाही मेरी ये है कि किसी के पैसे देने थे, उसने हमारे ऊपर बहुत जोर डाल दिया था, पुलिस वगैरह के मतलब बोल रहे थे, धमकियां दे रहे थे। तो मेरे घर वाले ये जो बीमार थे, इन्हें ज्यादा किसी करके बीमार हो गए थे, होंगे में जो भी था। अच्छा, ये ना कहते हैं फांसी, इन्होंने एक दिन फांसी लगा भी ली थी। कहते ये मेरे को रोज तंग करते हैं, भी रोज आ जाते हैं, सुबह 4 बजे पकड़ने आ जाते हैं, भी हाँ मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे पैसे। पति ने मतलब फांसी लगाने की कोशिश की कि मैं मर जाऊंगा पैसे की वजह से, हाँ जी, मुझसे दिया नहीं जा रहा है। हाँ जी, मुझसे दिया नहीं जा रहा। फिर मैं पास्टर जी के पास आई, मैंने कहा पास्टर जी प्रार्थना कर दो, मैं जिसके पैसे देने मैं उस इंसान के पास जा रही हूँ, भी वो मेरे साथ मतलब उल्टा सीधा ना बोले, वो जैसे मैं कहूँ वैसे ही मान जाए। पास्टर जी ने प्रार्थना कर दी, मैं जैसे ही गई, जैसे मैंने उन्हें कहा वो वैसे ही मान गए। मतलब कितने पैसे देने थे आपने उनको? 17,000 देना था। 17,000 देना था, कितने में मान गए? 5,000 में मान गए। 5,000 में मान गए। बोले हालेलुया। प्यार देने वाले तो 10 रुपए नहीं छोड़ते। प्यार देने वाले 10 रुपए नहीं छोड़ते, तो 12,000 छोड़ दिया। 5,000 में फैसला हो गया। किसने कराया? प्रभु ने कराया। प्रभु ने जब इन्होंने ये बात मुझसे बताई थी, मैंने इनसे कहा था उसके मन को परमेश्वर हलीम कर देगा, आप घबराइए मत। और परमेश्वर ने उसके मन को हलीम किया, और ये भी इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार है। प्रभु आपको आशीष दे। अद्भुत काम करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है, जब हम उसकी गवाही है ना देते हैं, तो परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। जब परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में और भी अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो जो प्रभु आपके जीवन में करते हैं, हमें वही बताना है। हालेलुया। कहाँ से आए आप? हम गोपाल नगर से आए हैं। क्या समस्या थी आपकी? मेरी समस्या ये थी कि मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे, उनके दिमाग में बुखार टकरा गया था, और हमने उसमें एडमिट करा, उन्हें जवाब दिया था भी आपके पापा ठीक नहीं हो सकते। तो फिर हमने वहाँ पर रखा, जबरदस्ती भी नहीं, कि उन्होंने कहा भी 2 दिन रख लो, जो ठीक हो तो ठीक है, वरना रहने दो, आप इसको ले जाना। तो हमने पास्टर से प्रेयर कराए, पास्टर हॉस्पिटल में गए और हमने चर्च में प्रेयर की, खुद भी की, और मेरे पापा 2 दिन में वहाँ पर ठीक हुए। हमें पहचान भी नहीं पाते थे, तो पापा ने हमें पहचाने, बात भी की, सबसे बात की, सब प्रार्थना करने के बाद से पहचानने लगे और बात भी की। हाँ जी। और अब ठीक है, परमेश्वर का बिल्कुल ठीक है, उनका धन्यवाद करती हूँ, सबको जान इसकी। हालेलुया। क्या नाम है आपका? संजू नाम। आप माइक थोड़ा ऊपर करें। क्या नाम है आपका? संजू नाम। संजू नाम है। क्या समस्या थी आपकी? हमको सांस बहुत चढ़ता था पहले, बहुत। सांस कितने साल पहले? जैसे 8-9 साल पहले से बहुत सांस फूलता था। 8-9 साल पहले से सांस फूलता था। तो जब से आप यहाँ मतलब परमेश्वर के ऊपर में आए, और सांस के प्रॉब्लम था, तो ठीक हुआ,
तब वो दूर ही रहता था सासुर उधर, तब यहाँ आने लगे नजदीक है तब यहीं पर आने लगे। सांस के प्रॉब्लम बहुत था, कोई प्रभु के पास आए, बहुत ठीक हुआ सांस। जब यहाँ परमेश्वर के भवन में आए तो अब ठीक है बिल्कुल आप? हाँ जी ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आपको? नहीं, सांस वगैरह ठीक है? सांस चलना ठीक है। घर परिवार में सब ठीक है? हाँ जी, बच्चे लोग भी बहुत बीमार होते थे तब से ठीक है, सब बच्चे लोग भी। सब लोग ठीक है? हाँ जी, प्रभु के धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कोई गवाही है? प्रमोद कुमार जी कहाँ से आया? मैं छोटी अकबर कपिल पार्क से आया हूँ जी। ठीक है, आपको क्या समस्या थी? मेरी समस्या तो मेरे को दुष्ट में पकड़ा हुआ था। दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था आपको? अच्छा। आपने दुआ प्रार्थना किया, मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था और प्रभु ने जब इनके लिए प्रार्थना की गई तो ये बिल्कुल ठीक हो गए। और एक गवाही मुझे और है, मैं अभी जिले सेंटर में नहीं आ पाया था, मैं गाँव गया हुआ था। तो थोड़ा देर था, फिर पहले आसन होती थी, कोई काम नहीं होता, मैं सोच रहा था वो उसके बावजूद जब मैं से यहाँ आने लगा ना तो वो जो अड़चन हट गई और मेरे काम का चले लगा, लेन का थोड़ा काम शुरू हो गया। हालेलुया। क्या नाम है भाई आपका? राकेश कुमार जी। कहाँ से आए आप? यूपी से। यूपी। क्या आपके जीवन की मतलब क्या समस्या थी? सर मेरी गवाही ये है कि मैं एक यहाँ हुसैनपुर फैक्ट्री में काम करता हूँ, जिसमें उस फैक्ट्री में एक लिफ्ट चलती जो माल ऊपर लेके जाती है, उसके नीचे मैं आ गया सी, दब गया सी। और उसके बाद डॉक्टरों ने मुझे यहाँ सब लोग डीएमसी लेके आए मुझे, लेकिन डॉक्टरों ने फेल कर दिया था। लेकिन हमारे मामा जी हैं जिनके पास मैं रहता हूँ, उन्होंने फाटर जी से फ़ोन करवाया, उन्होंने कहा कि फाटर जी ने प्रार्थना किया, फिर मुझे थोड़ा सा होश आया। उसके बाद फिर डॉक्टरों ने मतलब कहा कि फिर भी मतलब बचने की गुंजाइश नहीं थी मेरी, लेकिन फिर फाटर जी ने बताया कि डॉक्टर वो ऊपर वाला है, तुम कौन हो फेर करने वाले। लेकिन फिर उसके बाद होश में आ गया? फिर होश में आया मैं, और उसके बाद मैं मतलब बहुत मैं ठीक हो रहा हूँ। ठीक हो गए बिल्कुल? हाँ ठीक हो गया। मैं फिर उसी फैक्ट्री में मैं आज भी काम कर रहा हूँ। नहीं, आपको मतलब जब लिफ्ट आपके ऊपर गिरी तो क्या हुआ था आपको? मतलब पूरा शरीर में? मेरी हड्डी पतली सब टूट गई थी। अच्छा। और बिल्कुल मतलब तो डॉक्टरों ने क्या बोला था आपको? कि डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था। क्या डॉक्टर क्या बोल रहे थे कि मतलब क्या बचने की उम्मीद है? हाँ जी, डॉक्टर ने बोला कोई बचने की उम्मीद नहीं आपकी है। तो जब आपके लिए प्रार्थना हुई तो बिल्कुल ठीक हो गया? अब मैं ठीक हो गया, होश में हो गया। फिर उसके बाद सब ठीक है? हाँ जी वो ठीक है। दिखाओ जरा अपना हाथों को ऊपर करके दिखाओ, सब ठीक ठाक है? दोनों हाथों पर करो, सब ठीक है बिल्कुल? हाँ जी। काम कर रहे हो इस टाइम? हाँ जी, उसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है? कोई तो दर्द तकलीफ नहीं है? नहीं। हालेलुया। किसने ठीक किया आपको? परमात्मा ने, प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने ठीक किया। बैठिए भाई। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस भाई को। इस भाई के जीवन में इतना बड़ा हादसा हुआ कि फैक्ट्री में जो लिफ्ट होती है वो तकरीबन 8 टन या 10 टन की लिफ्ट होती है वो, और वो इनके ऊपर जब गिरा पूरा वजन से भरा हुआ था, और जब वो इनके ऊपर गिरा इनके पूरी हड्डियां वगैरह सब टूट गई थी। लेकिन प्रभु जब इनके लिए प्रार्थना हुई और प्रभु यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर इस भाई को छुआ और अब ये बिल्कुल ठीक है, और उसी फैक्ट्री में आज भी ये भाई काम कर रहा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए। और कोई गवाही? जल्दी से आ जाइए। कहाँ रहते हो आप? भोपाल नगर में रहता हूँ। क्या समस्या थी आपकी? मेरी समस्या ये थी कि हमारे घर में 24 घंटे लड़ाई होती थी और मैं बहुत गंदी बातों के मतलब गंदी ओर जाता था। मैं तो फिर चर्च में आया और प्रार्थना हुई और पास्टर जी से प्रार्थना कराई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पढ़ाई में भी मन लगता है। और दूसरी दवाई मेरी ये, मेरी कमर पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थी, 5-6 साल से दवाई खाई डॉक्टरों से, तो सब डॉक्टरों ने मना कर दिया और इलाज मेरा नहीं हो पाया। तो फिर मैं पास्टर जी के पास आई, प्रार्थना करवाई और पास्टर ने प्रार्थना करी और मेरा सारा इन्फेक्शन अब ठीक है। दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो? हाँ जी, सब ठीक। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि भाई को परमेश्वर ने छूकर चंगाई दी। ये बता रहे थे कि इनका जो विचार था वो सही नहीं था, है ना? इनका विचार
सही नहीं था, गलत बातों की ओर ध्यान जाता था, लेकिन प्रभु ने इनके ऊपर कृपा किया है और प्रार्थना हुई, अब इनके विचार भी ठीक रहने लगे, गलत कामों की ओर से ध्यान भी हट गया, प्रभु में अच्छे ढंग से चल रहे हैं। और पीठ के ऊपर जो इन्फेक्शन थी वो सब कुछ खत्म होगा। पिछले 6 सालों से दवाई खा रहे थे, लेकिन अब दवाई तो नहीं खा रहे भाई? बिल्कुल ठीक है। किसने ठीक किया? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ठीक किया। बैठिए आप। हालेलुया। जमुनानगर से आए हैं, यहाँ अपने रिश्तेदारी में रह रहे हैं। तो क्या आपको क्या हुआ था, क्या समस्या थी आपकी? पिछले एतवार को बहुत दर्द था पेट में। हाँ जी। प्रभु यीशु मसीह ने छूकर आपको चंगा कर दिया, अब बिल्कुल ठीक है, दर्द ठीक है। किसने ठीक किया आपको? यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। बैठिए आप, बैठिए। मैं वैसे तो मैं यहाँ पर पंजाब में रहती हूँ, ऐसे हमारा पीछे दिल्ली का। ठीक है। आपकी क्या समस्या थी? मेरी समस्या ये थी, मैं बहुत बीमार रहती थी, हर वक्त दुष्ट आत्मा में घिरी रहती थी, बीमार बहुत रहती थी। ये परेशानी थी जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, जब से मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो गई। आपको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था? हाँ जी। हमेशा आप परेशान रहते थे? हाँ जी। अब आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे परिवार में भी परेशानी थी, वो भी सब ठीक है। हालेलुया। इनको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था, दुष्ट आत्मा से प्रभु यीशु मसीह ने इनको छुटकारा दिया, अब बिल्कुल ठीक है। घर परिवार में परमेश्वर की आशीष बरकत है, किसी भी तरह की अब कोई समस्या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की जय मसीह के सबको। जय मसीह। मैं दिल्ली से आया हूँ, जी 15 दिन हो ही गए। मैं 15 साल हो गए मेरे को बीमार हुई। 15 साल से लगातार मैं बीमार थी और मेरे बीमारियों का पता नहीं लग रही थी। अस्पतालों में बहुत पैसा भी लगा दिया मैंने। फिर 15 साल से उसके बीच में 3 महीना लगातार बिल्कुल लहू की बीमारी से मैं इतना सीरियस हो गई थी। फिर मेरी बेटी मेरे देखने के लिए आया था और मैं फिर अपनी बेटी मेरे देख कर फिर पास्टर जी को फोन करे थे। पास्टर जी ने फोन पर फिर बताया लेकर दिल्ली आओ। फिर मेरे को दिल्ली लेकर आया मेरी बेटी और प्रार्थना करी। मेरे अस्पताल में गए थे, मैं इतनी सीरियस हो गई थी। मेरे साथ में मैं जब लड़की यहाँ सहारनपुर आ गई थी तो मेरे साथ कोई थे नहीं। मेरे हस्बैंड लेकर गए थे अस्पताल में जब डॉक्टर देखा था तो डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैं तो थोड़ा परेशान हो गई थी। ऑपरेशन उन्होंने बताया जो कि बड़े ऑपरेशन हो गए, बचकाने बाहर निकालने पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा आपको 30-40 हज़ार रुपया लगेगा। हम चिंतित में हो गया था जो कि ये 30-40 हज़ार रुपया मैं कहाँ से लगाऊंगी, कैसे लगाऊंगी। हम दिन भर हम ये परेशान में रही, मैं कहाँ से इतना पैसा लगाऊंगी। फिर शाम को मैं इंतजार कर रही थी जब मेरा लड़की फोन करेगा, मैं अपनी लड़की से बताऊंगी जो कि मेरे को ऐसा से बताया था। इतनी में मेरी लड़की ने फोन करी थी, मैं लड़की से बताया कि बेटे मेरे को डॉक्टर ने बताया है ऑपरेशन करवाने के लिए, अब मैं कैसे करूँ। फिर इन्होंने रेखा मेरे यहाँ पास्टर जी से फोन पर बताया। फिर पास्टर जी ने कहा जो कि आप उनके अपनी मम्मी के दिल्ली लेकर आओ और लुधियाना लेकर आओ और लुधियाना में प्रभु के प्रार्थना होगी, प्रभु के आपको छुएगा। आपने जब यहाँ आया तो जब मैंने लुधियाना के गाड़ी पकड़े थे, जब मैं रास्ते से प्रभु मेरे को छूते हैं और जब मैं यहाँ पर आया फिर यहाँ पर मेरे को प्रार्थना हुई और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं दिल्ली आपसे जाऊँ। अब आप बिल्कुल ठीक है? हाँ बिल्कुल। ये डॉक्टरों की रिपोर्ट है? ये डॉक्टरों की रिपोर्ट है। जब डॉक्टरों ने मेरे को ऑपरेशन करने के लिए करवाने के लिए कहा था। कितने हॉस्पिटल गए थे आप? मैंने 2-3 हॉस्पिटल गया था, फिर एक प्राइवेट वाले हॉस्पिटल में गए थे। प्राइवेट वाला ने बताया था कि आपको बड़ा ऑपरेशन होगी, बच्चा बाहर निकालने पड़ेगा। तो आपको किसने चंगाई दी? प्रभु ने दिया मेरे चंगाई। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल ठीक है? मैं आप बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा का धन्यवाद करते हैं। इन बहन को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ बढ़ाकर छुआ और इनको चंगाई मिली। अब ये यहाँ जब लुधियाना चर्च में आए और परमेश्वर ने इनको छूकर सिखा दिया। परमेश्वर इन्हें आशीष बरकत दे और
बहन आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं और यीशु का नाम लेना है, प्रार्थना करना है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा करनी है और हमेशा प्रार्थना में रहें। अब बिल्कुल आप सुरक्षित रहेंगे। यीशु आपको आशीष बरकत देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छी गवाहियों के लिए। सारा आदर महिमा प्रभु को देते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु की कृपा अनुग्रह सभी के ऊपर होती रहे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु, अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर धन्यवाद, अच्छी गवाहियों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने अपने बेटे बेटियों को शुक्र सिखा दी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने जीवन में अद्भुत कार्य किए, उसके लिए धन्यवाद। आपने प्रभु जी प्रत्येक प्रकार के लोगों से छुटकारा दी, घर परिवार की परेशानियों से छुटकारा दिया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु हम आपको देते हैं प्रभु। आप अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर हैं, दया से भरे हुए परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु। सारा आदर महिमा आपको मिले प्रभु। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर इबादत के लिए। प्रभु जी आशीष बरकत दें। खुदावन जो वचन सुनाया गया प्रत्येक के जीवन में सर्वगुना फलवंत हो प्रभु जी। और प्रभु जो भेंट दिया गया इनके काम में पैसों में आशीष हो, किसी चीज की घटी ना हो, कमी ना हो, बरकत यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का प्यार अब से लेके हमेशा तक छोटी सी मल्ली के साथ आए हुए आपके बेटे बेटियों के साथ और इस भवन के साथ हमेशा हमेशा तक इसी प्रकार होती रहे। आमीन। शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा।